हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। तो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई स्पेशल क्लास में। तो आज आपकी क्लास देख रहे होंगे बच्चों, डबल रोल वाली विधि। यस, और यहाँ बच्चों डबल रोल भी है। अगर आप देखेंगे, देखो, एक ये रहा चश्मे वाला और एक ये रहा बिना चश्मे वाला। तो ऐसे बच्चों डबल रोल आज हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में मजा आने वाला है आपको। ये जो विधि है सर जी, कौन सी विधि है, इसमें क्या होता है, क्या उठा के ले आए सर जी, चलो हम देखेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप ये देखो, स्पाइडरमैन। ठीक है, तो ये जो आप स्पाइडरमैन देख रहे हैं बच्चों, क्या है सर जी, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। ओके, इसको बच्चों अगर मैं एक्स मानूंगा तो सर जी इसको भी हमें एक्स मानना पड़ेगा। दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको हम 5x है, तो ये अगर, तो सर जी ये भी 5x होएगा। हाँ जी, बिल्कुल होएगा 5x। ओके सर जी, ठीक है। अब जैसे y मान लूँ बच्चों में, अगर सर जी इसको हम y मानेंगे तो इसको भी सर जी हमें y मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना बच्चों गुणांक में? ठीक है, अब आगे देखते हैं सर जी, अभी देखते रहे ना। जैसे मान लो ये स्पाइडरमैन है। अब आप देखेंगे कि सर जी दोनों तो वैसे सेम है, मगर सर जी काला है, लाल है, ब्लैक और रेड है। इसमें बच्चों अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो इसको मैं एक्स नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि सर जी इसमें कुछ कमी है। किसकी कमी है? कपड़े के कलर्स की, रंग की। ठीक है, तो देखो, अगर ये एक्स है तो ये सर जी मान लेते हैं 5x है, ऐसे। तो बच्चों आप देखेंगे इनके गुणांक सर जी सेम नहीं है। यहाँ एक्स गुणांक 5 है, या सर जी एक्स गुणांक 1 है। एक होता है, दिखता नहीं है। तो दोनों को बच्चों सेम करना पड़ेगा। अब जैसे इन दोनों स्पाइडरमैन को हमें सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो उसको लाल रंग पहना दूंगा, लाल रंग की मतलब कपड़े पहना दूंगा, या फिर से ब्लैक कलर के कपड़े पहना दूंगा, दोनों सेम हो जाएंगे। इसमें सर जी लाल रंग के कपड़े की कमी है, इसमें सर जी काले रंग के कपड़े की कमी है। ठीक है, ऐसी बच्चों आप देखेंगे सर जी यहाँ 5 है और यहाँ सर जी 1 है। तो सर जी अगर इसमें 5 गुना कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी हमारा 5x। अब देखो यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 5x है, दोनों सेम टू सेम हो गए बच्चों। तो यहाँ हमने गुणांक सेम कर लिए। ठीक है, चलिए। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारा y है, ठीक है, और ये हमारा मान लो बच्चों 3y है, ऐसे। अब सर जी आप सेम कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान, देखो, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है। तो आप देखेंगे सर जी एक काम करो, इसमें 3 की गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ 3 है, इसकी 3 की इसमें गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3y हो जाएगा बच्चों, ऐसे। दोनों सेम टू सेम हो गए। तो कमी देखते हैं किसकी कमी है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे लिखा हो यहाँ लिखा हो 5y, ठीक, और यहाँ लिखा हो मान लो बच्चों 3y, ऐसा लिखा हो। सर जी आप कैसे करेंगे दोनों को सेम टू सेम? तो बहुत आसान, देखो, यहाँ y गुणांक कितना सर जी? y गुणांक है 3, तो इसका मतलब यहाँ 3 की गुणा कर दो। और यहाँ सर जी y गुणांक कितना? 5 है, सर जी यहाँ 5 की गुणा कर दो। बच्चों बराबर हो जाएंगे, करके देख लो, वरना आप देखिए, 5 दिया 15y। ठीक है सर जी, और यहाँ 3 पंजे 15y। तो भैया सेम टू सेम हो गए गुणांक। तो बच्चों सेम बनाना पड़ता है। अब ये जो विधि है सर जी, हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? तो बच्चों इस विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या है बच्चों? विलोपन विधि। ठीक है, इसको मैं डबल रोल वाली विधि क्यों कहता हूं? इसमें या तो आपको एक्स गुणांक सेम बनाना पड़ता है या फिर वाई का, दोनों एक साथ मत बनाना। या तो सवाल में गुणांक सेम दिए होंगे या फिर बच्चों आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक समीकरण मेरे पास x माइनस वाई बराबर 3, ये पहली समीकरण है। मान लो दूसरी समीकरण बच्चों हमारे पास 2x माइनस 2x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 बच्चों, ऐसे। इनको सॉल्व करना है विलोपन विधि के द्वारा, एक्स वाई के मान निकालने। तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ एक्स गुणांक तो 2 है, यहाँ सर जी एक्स गुणांक 1 है, यहाँ सेम नहीं है। मगर सर जी ये तो दोनों सेम टू सेम है, तो कोई सा एक सेम हो, चल जाएगा भैया। ठीक है सर जी, अब इनको एक काम करो बच्चों, सर जी माइनस प्लस का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए सर जी घटाने पर घटा दो इन्हें। ठीक है भैया, तो घटाएंगे सर जी, इनको क्या आएगा भैया? देखो, घटाएंगे, 2 में से 1 गया सर जी, माइनस के x आ गया। से ये तो कट गए, क्योंकि माइनस प्लस के कट जाते हैं बराबर। घटा रहे हैं बच्चों हम, ये माइनस, नहीं नहीं सॉरी, जोड़ने पर, सॉरी बच्चों, जोड़ने पर आएगा यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ सर जी हम जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि सही चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, तो ये लिखेंगे जोड़ने पर।
ठीक, जोड़ने पर तो ये आएगा बच्चों हमारा 2 और 1 3x सर जी बराबर, ये कट गए 3 और 2 5, तो सर जी x का मान आ गया 5/3। अब ये जो x का मान आया है इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, छोटी समीकरण में रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर जी हमारे पास यहाँ x का मान रखेंगे 5/3 माइनस के y बराबर 3 सर जी ऐसे, इसको उधर फेंक के हमारे उधर चला जाएगा 5/3 माइनस के 3 बराबर प्लस के y, इसके नीचे एक मान लेंगे से 3 एकम 3 एलसीएम आ गया 5 माइनस 3 3 बराबर y, 9 5 के माइनस के 4/3 बराबर y, या फिर सर जी y का मान आ जाएगा माइनस के 4/3 आ जाएगा ऐसे। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि भाई गुणांक दोनों में से किसी का सेम होना चाहिए, दोनों का सेम नहीं हो एक साथ। अगर मान लो यहाँ 2y होता तो सर जी या तो इसका सेम कर लेते या इसका सेम कर लेते, या तो इसको समीकरण 2 में सर जी पूरे में 2 से गुणा कर देते, या फिर सर जी x का सेम बनाने के समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते ऐसे, ठीक है, ये चीज है। ओके, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।